नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। इंडियन आर्मी अभी चेतक और चीता को लाइट हेलीकॉप्टर के रोल में इस्तेमाल करती है। ये हेलीकॉप्टर्स लगभग 30 साल पुराने हो चुके हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को इंडियन आर्मी के ऑपरेशन और ट्रूप के मोबिलाइजेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इन्हें खास करके हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इन्हें धीरे धीरे फेज आउट करने का समय आ गया है। इसी कमी को पूरा करने के लिए इंडिया और रसिया ने 2015 में $1 बिलियन की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को साइन किया था, जिसके अंतर्गत 200 कामोव Tu-260 हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी को डिलीवर किए जाने थे। लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और स्वदेशी कंपोनेंट को लेकर ये डील अभी तक अटकी हुई है। पर सवाल ये उठता है कि हम रशियन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को क्यों ले रहे हैं, जब हमारे पास स्वदेशी निर्मित HAL द्वारा बनाई गई लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। फॉरेन टेक्नोलॉजीज हमारे इमीडिएट रिक्वायरमेंट को फुलफिल तो कर देते हैं, लेकिन इन पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना सही बात नहीं है। आज इंडिया के पास रशियन, अमेरिकन, इजरायली और फ्रेंच मिलिट्री टेक्नोलॉजीज तो हैं। इन सभी के बीच में एक प्रॉपर इंटीग्रेशन और कम्युनिकेशन करने में एडिशनल खर्च होता है। इसी कारण हमें अपने स्वदेशी टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पर अब इसी से जुड़ी एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। हिंदुस्तान टाइम में पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार इंडियन आर्मी को पहले बैच की 6 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स 2022 के अंत तक मिलने वाली हैं। वहीं इंडियन आर्मी को कामोव Tu-260 हेलीकॉप्टर्स भी मिलेंगी। हमने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और कामोव Tu-260 के बीच में डिटेल्ड कंपैरिजन किया था, और इस वीडियो के अंत में भी हम दोनों हेलीकॉप्टर के बीच में किए गए उस कंपैरिजन को आपको ऐड करके दिखा देंगे। एरो इंडिया शो 2021 के दौरान लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के इंडियन आर्मी वेरिएंट को इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस दे दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर किया था, जिसमें से 6 इंडियन आर्मी को और बाकी के 6 हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के लिए होने वाले हैं। टोटल 187 हेलीकॉप्टर्स प्लान किए गए हैं, जिसमें से 126 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को मिलेंगे और वहीं 67 इंडियन एयरफोर्स के लिए प्लान किया गया है। हम इन दोनों लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि इनमें से कौन सा हेलीकॉप्टर इंडियन मिलिट्री के ऑपरेशन के लिए सूटेबल है। कामोव Tu-260 और HAL का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर दोनों ही 3 टन कैटेगरी का एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें क्रू मेंबर्स की कैपेसिटी 2 होती है। कामोव Tu-260 का ग्रॉस वेट 3800 kg का है और इसमें 7 पैसेंजर्स को कैरी किया जा सकता है। वहीं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स में 6 पैसेंजर्स को कैरी किया जा सकता है और इसका ग्रॉस वेट 3150 kg का है। तो अगर हम पेलोड कैपेसिटी को कंपेयर करें तो, जो कि किसी भी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसमें कामोव Tu-260 की परफॉर्मेंस डेफिनेटली HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से बेटर है। कामोव Tu-260 में एक बहुत ही इम्प्रेसिव फीचर है। इसमें एक्सटर्नल पेलोड वाला सेक्शन कम्प्लीटली डिटैचेबल है। डिटैचेबल का मतलब ये हुआ कि इसे आसानी से कम समय में हटाया और लगाया जा सकता है। इसी कारण से ये हेलीकॉप्टर और भी हल्की हो जाती है और इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 50 kg तक ज़्यादा हो जाती है। कामोव 26T में यूजुअली एक्सटर्नल सीलिंग से पेलोड को कैरी किया जाता है। HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में सफ्रान का टर्बोमेका शक्ति 1U टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल होता है, जो कि 798 किलोवाट का पावर जनरेट करती है। वहीं कामोव Tu-260 में भी सफ्रान इंजन का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें टर्बोमेका एरियस 2G1 के 2 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक इंजन 435 किलोवाट का पावर जनरेट करती है और दोनों इंजन मिलकर 870 किलोवाट का पावर जनरेट करते हैं। तो अगर इंजन के पावर को कंपेयर करें तो कामोव Tu-260 स्लाइटली बेटर है HAL के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ ध्यान देने के लिए, वो है कामोव में 2 इंजन का इस्तेमाल होना। वहीं HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में एक इंजन का इस्तेमाल होता है।
दो इंजन के यूज से हेलीकॉप्टर की सर्वाइवबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एक इंजन अगर फेल हुआ तो दूसरे इंजन से आप हेलीकॉप्टर को मैनेज कर सकते हैं। और कैमोफ 2260 की ये कैपेबिलिटी इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी को लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड और भी काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन में ऑपरेट करना होता है, जहां ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है और यही हाइट इंजन्स के लिए काफ़ी परेशानी का कारण बनती है। तो ऐसे कंडीशन में दो इंजन वाली हेलीकॉप्टर्स काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं। अब अगर हम सर्विस सीलिंग और रेंज की बात करें तो कैमोफ 2260 का रेंज 600 किलोमीटर है और सर्विस सीलिंग 20,300 फीट तक का है। वहीं HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की रेंज 350 किलोमीटर है और सर्विस सीलिंग 21,300 फीट तक की है। तो कैमोफ 2260 की रेंज HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से काफ़ी ज़्यादा है, पर सर्विस सीलिंग थोड़ी कम है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कैमोफ 2260 3 टन कैटेगरी का एक इम्प्रेसिव लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, जो कि HAL के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से कई पैरामीटर्स में बेटर है। अब जो सवाल उठता है कि हम विदेशी हेलीकॉप्टर को प्राथमिकता दें या स्वदेशी, तो मेरा ओपिनियन ये है कि स्वदेशी और विदेशी की इस डिबेट में सफ़र करेगी हमारी इंडियन एयरफोर्स और उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। हमें यहाँ पर अपने ज़रूरत और प्रायोरिटीज़ को समझने की ज़रूरत है। इंडियन आर्मी अभी 30 साल पुरानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। LAC पर टेंशन कम नहीं हुए हैं और डिप्लॉयमेंट भी अभी भी उतनी ही है जितने की पहले थी। ऐसे में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की कमी हमारे आर्मी के ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक क्षमता को कम कर रही है। हमें भी इन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, जो कि स्वदेशी ऑप्शन इमीडिएटली फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैमोफ की रिलायबिलिटी और सर्वाइवबिलिटी HAL LUH से बेटर है। इसी वजह से LAC में ऑपरेट करने के लिए ये काफ़ी सही ऑप्शन है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरा मानना ये है कि हमें इस साल इस डील से जुड़ी कॉन्ट्रैक्ट को जल्द से जल्द फाइनलाइज कर देना चाहिए, ताकि स्वदेशीकरण के कारण हमारे आर्म फोर्सेस सफ़र ना करें, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इंडियन आर्म फोर्स को और भी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि भविष्य में स्वदेशी HAL LUH से फुलफिल की जा सकती है। इंडियन आर्मी के लिए 126, एयरफोर्स के लिए 61 LUH का प्लान किया गया है। आपका क्या मानना है? क्या हमें कैमोफ 2260 के डील को फाइनलाइज करना चाहिए या फिर HAL LUH को लेकर आगे बढ़ना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण ज़रूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद की सेना।